हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS विजन पर। दोस्तों, कल मैंने आपको वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। आई होप आप लोगों ने उनको सॉल्व भी किया होगा और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट से मैंने उन्हें फार्मूला से ना सॉल्व करा के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कराया, जिससे आपको एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन दे तो चाहे जो क्वेश्चन दे दे आप इजीली फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, आप लोगों को आज मैं पढ़ाऊँगा कमीशन पर आधारित क्वेश्चन, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन अब ज़्यादा देखने को तो नहीं मिलते एग्ज़ाम में, लेकिन क्या पता आ जाएँ, तो इसलिए मैं इनको करा देता हूँ। ये हालांकि 2020 के बाद सीजीएल में ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, इससे पहले 2020 से पहले एक कमीशन पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा नंबर में पूछे जाते थे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं इससे रिलेटेड थ्योरी बताऊँगा। जैसे इस कमीशन पर आधारित क्वेश्चन जो होंगे, इनमें जनरली पूछा जाएगा कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन बनता है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, आपसे क्वेश्चन में पूछेगा और क्वेश्चन में जो होगा ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले मैं इससे रिलेटेड थ्योरी बता दूँ कि एक्चुअली इसकी थ्योरी क्या होगी। थ्योरी होगी कि कोई सेल्समैन होगा, उससे कह देगा कुछ पहले उस पर दे देगा कि बोनस देता है, कमीशन देगा, और फिर कह देगा कि कुछ % बोनस भी देता है, या फिर लास्ट में आपसे पूछेगा कि लास्ट में एक डाटा दिया होगा कि या तो सेल्समैन की कुल बिक्री दिया, सेल्समैन की कुल उसकी रुपये दिया होगा कि कितना कमा रहा होगा, या देगा कि कंपनी की कुल रुपये कितनी कमा रही होगी, उसका डाटा। यानी दो डाटा आपके क्वेश्चन में दिए होंगे। एक्चुअली इस क्वेश्चन में जो बिक्री होती है दोस्त, बिक्री फिक्स होती है, यानी जो कंपनी की बिक्री होना है वो फिक्स होती है। फिर चाहे आप जो कंपनी होगी वो सेल्समैन की जो बिक्री है, चाहे 10% कमीशन 10% दे दे या 5% दे दे या 4% दे दे, उस पर क्वेश्चन में फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा। क्योंकि फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें क्या होती है, बिक्री फिक्स होती है। क्वेश्चन में कराने से कराऊंगा तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहूँगा। जैसे मैं कहूँगा कि सेल्समैन कुल बिक्री का सिर्फ 4% ही कमा पाता है, इसका मतलब है कि वह कुल बिक्री का 4% कमाता है। इसका मतलब कंपनी कितना कमा रही है? 96%। जिस यह डाटा पर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। डाटा क्या रहेगा कि अगर बंदा जो कमा रहा, सेल्समैन अगर 4% कमा रहा, तो आपको माइंड में ये रखना कि अगर वो बंदा 4% कमा रहा, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि वो जो कंपनी है वो 96% कमा रही है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बंदा जो है सेल्समैन है वो 15% कमा रहा, इसका सिंपल सा मतलब होगा कि कंपनी कुल बिक्री का सिर्फ 85% ही कमा पा रही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तब आप इजीली से फाइंड कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है और 1500 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7650 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, चलिए सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। देखिए, हमें नहीं पता है कि कुल बिक्री इसकी कितनी है, अपने को नहीं पता कि इसकी कुल बिक्री कितनी है। इसे हम एक्चुअली ये क्वेश्चन जो होते हैं जनरली हम शिफ्टिंग मेथड से सोल्व करेंगे। शिफ्टिंग मेथड क्या है, मैं इसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा कि एक्चुअली शिफ्टिंग मेथड होता क्या है। फिलहाल यहाँ पर समझेंगे शिफ्टिंग मेथड, आप यहीं पर भी सीख जाएंगे। और जो कुछ अगर नहीं सीख पाते हैं बच्चे, तो मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास पूरा का पूरा शिफ्टिंग मेथड पे बेस्ड जितने क्वेश्चन होंगे मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। अपने को नहीं पता कि उस कंपनी की बिक्री कितनी है। हमने माना कि बंदा 1500 से रुपये पहले कितना % कमा रहा है, पहला कितना कमा रहा, 12% कमा रहा, 12% कमा रहा। 1500 रुपये तक वो बंदा कितना कमा रहा है, 1500 रुपये तक तो बंदा सिर्फ 12% ही कमीशन पाता है। मैंने क्या बताया कि जो बंदा है वो सिर्फ 1500 रुपये तक 12% की कमीशन कमा रहा। अगर उससे अधिक करता है, यानी 1500 रुपये से अधिक कर देता है, यानी अगर वो बंदा 1500 से अधिक की बिक्री करता है, तो जो कंपनी होगी उसको 1% क्या देगी, बोनस देगी। यानी उस कंडीशन में उसे क्या देगी, 13% का क्या देगी, बोनस देगी। इस कंडीशन में बंदा सिर्फ 12% ही बोनस कमा रहा। अगर वो सेल्समैन जो है 1500 से अधिक की बिक्री कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, अगर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा करता है या 1501 रुपये का भी बेचता है, तो उसे 13% की कमीशन देगा। या 1500 से अधिक जो भी बेचेगा सेल्समैन, उसे 13% का कमीशन कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, मैंने क्या माना, जनरली इस डाटा पे हम कैलकुलेट करते हैं, इस डाटा पे हम नहीं कैलकुलेट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में हमें डाटा दिया है कि 1% का बोनस इस पर मिलेगा।
लेकिन हम यहाँ पर अगर 1500 का 1% निकालेंगे तो हम इस 1% का हम क्या करेंगे, मुझे इसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि हम इसका 1%, अगर हाँ मैं 1500 का 1% निकाल लूँ तो मैं इस डाटा को मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं क्या बताने जा रहा हूँ, देखिए समझिए। मैंने मान लिया कि वो कुल बिक्री, माना कि कुल बिक्री, मैंने क्या माना कि कुल बिक्री वो जो बंदा कर रहा है ओवरऑल कितने की करा, 13% पे करा देता हूँ। मैं क्या करा देता हूँ, वो कुल बिक्री सिर्फ 13% पे करा दूँ। मैं क्या माना कि वो कुल बिक्री जो कुल कमीशन कमा कर रहा है 13% पे कर रहा है। तो जब 13% पे करेगा तो उस कंडीशन में मैंने क्या बताया था कि बिक्री जो होगी कंपनी की वो फिक्स होती है। अगर यहाँ पर देखिए कुल आमदनी किसके, सेल्समैन की 7650 है, 7650 कमा रहा। अगर वो 13% कमाता है, पहले 12% कमा रहा था, अब 13% कमा रहा। इसका मतलब अगर वो 13% कमाएगा तो ओवरऑल इसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 1% का प्रॉफिट होगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 1% का। देखिए पहले 12 का कमा रहा था, अब 13 का कमा रहा है। इसका मतलब उस बंदे को सिर्फ 1% का प्रॉफिट होगा। कुल बिक्री कितने की करा रहा हूँ, 13% की। कुल बिक्री अगर 13% पे कराऊंगा तो उस बंदे को सिर्फ 1% का लाभ होगा। 1% का लाभ किस पर होगा, 1500 पर होगा। यानी 1500 का, जब मैं 1500 का 1% निकालूंगा, 1% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 150। यानी उस बंदे को अभी तो 7650 रुपये कमा रहा था, लेकिन पहले कितना कमा रहा था, 7650 कमा रहा था, लेकिन उसे 1% का प्रॉफिट हुआ तो उस कंडीशन में वो 150 रुपये और कमाएगा। मैंने क्या बताया, 1% का प्रॉफिट हुआ, लेकिन 1% कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 150 को। तो उस कंडीशन में बंदा 150 रुपये और कमा रहा है। यानी जो लड़का है वो सेल्समैन है, पहले 7650 कमा रहा था, कितना कमा रहा था, 7650 कमा रहा था, लेकिन जब वो 13% की, पहले 12% की, अब 13% की, यानी 1% का प्रॉफिट कमा रहा है, कितना के 1500 पर कमा रहा है, यानी 150 रुपये और इसे मिलेंगे। तो 150 जब इसे मिलेंगे तो कितने रुपये अब हो जाएंगे इस कंडीशन में उसके पास, 0, 5 15 का 0 यहाँ से चला, 6 1 7 1 8 7800। यानी वो बंदा जो इस समय कमा रहा है सिर्फ वो कुल बिक्री का कितने परसेंट कमा रहा है, 13% कमा रहा है। मैंने डाटा किस पर कैलकुलेट किया, 13% पे। यहाँ पर देखेंगे, यानी 13% कमा रहा है बंदा, कितना कमा रहा है, 13%। और 13% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7800 को। 13% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7800 को। यानी 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 13 छंग 78, 13 छंग 78 और 0 और 2 चिपका देंगे। यानी वो बंदा सिर्फ 13 छंग 78 कितना है, 7650, 6 और 2 0 1 में। देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 छंग 78 और 2 0। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 0 और ये, यानी 60,000। उस समय बंदा कितना कमा रहा है, कुल कितना कमा रहा है, 60,000 कमा रहा। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। पहले 12% कमा रहा था, अब 13% कमा रहा। अगर वो 1500 से अधिक की बिक्री पर कर रहा, यानी वो बंदा 12 से 13 जा रहा, यानी 1% का प्रॉफिट कमा रहा। तो मैं 1500 का 1% निकालूंगा, कितना आएगा, 150। यानी 1% का लाभ हुआ, और अंकों में, रुपयों में कितने का लाभ हुआ, 150 का। पहले बंदा 7650 कमा रहा था, अब कितना कमाएगा, जब 150 ऐड कर देंगे, 7800। बंदा कितना कमा रहा था, 13%। 13% की वैल्यू कितनी, 7800। यानी 100% की वैल्यू कितनी होगी, 60,000 होगी। बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप इसे समझें। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को समझ पाएँ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी पर आधारित क्वेश्चन रहेंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, पहले इसे मैं रफ कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन, एक सेल्समैन को 2,000 रुपये की बिक्री पर 8% कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 7% कमीशन मिलता है। यदि कुल बिक्री पर कमीशन काट कर कंपनी को 7240 रुपये देता है तो कुल बिक्री याद कीजिए। कुल बिक्री याद करना, यानी एक सेल्समैन 2,000 की बिक्री पर 8%, 2,000 की बिक्री पर कितना मिलता है, 8% का कमीशन मिलता है। 2,000 की बिक्री पर 8% का कमीशन मिलता है, इससे ऊपर की बिक्री पर 7%। 2,000 से जब ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 7% का कमीशन मिलता है। कितना मिलता है, 7% का कमीशन मिलता है। फिर कुल बिक्री पर कमीशन काट कर, अगर कमीशन काट कर देखिए, कमीशन काट कर कंपनी को कितना दे रहा है, 7240, एक मिनट फिर से लिख दूँ, 7240 रुपये देता है। मेरा कुल बिक्री याद कीजिए। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, एक सेल्समैन है 2,000 की बिक्री पर 8% का कमीशन पाता है और 2,000 की अधिक बिक्री पर 7% का कमीशन पाता है। कमीशन काट कर कंपनी को 7240 रुपये देता है तो कुल बिक्री याद कीजिए। मैंने क्या बताया कि अगर वो बंदा 8% का कमीशन कमाएगा तो कंपनी को कितने का लाभ हो, घाटा हो जाएगा, 1% का। अगर बंदा 7% पर कमाएगा तो कंपनी बंदे को 1% का फ़ायदा हो जाएगा। यानी अगर 8% का अगर मैं सेल्समैन को पूरी की पूरी बिक्री 8% में करवा दूं तो उस कंडीशन में कंपनी को 1% का घाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। अगर वो बंदा 7% की बिक्री पर कमीशन करता है, 8% पे करेगा तो 1% का लाभ होगा सेल्समैन को, अगर वो 8% का कमीशन करता है तो 1% का घाटा फ़ायदा हो जाएगा किसको, सेल्समैन को। अगर 7% पर करता है तो 1% का घाटा किसको होगा, सेल्समैन को हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर वो पहले मैंने क्या बताया, 2,000 तक की बिक्री पर कितना कमा रहा है, 8% का कमा रहा है। 2,000 की बिक्री पर कितना कमा रहा है, 8% का कमा रहा है। और 2,000 से अधिक की बिक्री पर अगर कर रहा है तो उसे 7% का कमीशन मिलता है। यह क्या है, कमीशन। देखिए बढ़ेंगे, मैंने क्या बताया कि हम जनरली इस डाटा पे कैलकुलेट करेंगे। अगर वो बंदा 7% पे कर रहा है, क्या करेगा, 7%। अगर वो 7% पे किया, पहले 8% पे करेगा, लेकिन इस पर मैं डाटा कैलकुलेट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इस पर करेंगे तो हमें कोई जो डाटा निकल के आएगा उसका कोई भी यूज नहीं रहेगा। हाँ, अगर मैं 7% पे करूँ तो डाटा का यूज हो जाएगा कि या तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे या घटाएंगे। लेकिन अगर 7% पे करेगा तो 1% का फ़ायदा किसको होगा, कंपनी को होगा, क्योंकि 1% का देखो पहले 8% के कमा रहा था, अब 7% का कमा रहा था, यानी अब सेल्समैन को कितना घाटा होगा, 1% का घाटा होगा। अगर 1% का घाटा सेल्समैन को हुआ तो 1% का प्रॉफिट किसको जाएगा, कंपनी को जाएगा। जनरली यही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का सोल्व करने का। अगर सेल्समैन को 1% का घाटा हुआ तो इसका मतलब है कि 1% का प्रॉफिट होगा कंपनी को। देखिए यहाँ पर प्रॉफिट घाटा कितना हो रहा है, कब सेल्समैन को 7% पे हो रहा है, 7% पे कर रहा है, यानी 1% का लॉस हो रहा है किसको, सेल्समैन को। अगर 1% का लॉस हुआ यानी फ़ायदा किसको होगा, 1% का कंपनी को होगा। देखिए 2,000 का जब 1% का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000 का 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। देखिए अगर 200 रुपये अगर सेल्समैन की जेब से जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि 200 रुपये कंपनी को मिलेंगे। पहले कंपनी को कितने के मिल रहे थे, 7240 रुपये मिल रहे थे पहले कंपनी को, 72। लेकिन सेल्समैन चूँकि पहले 8% का कर रहा था, अब 7% का कर रहा है, यानी 1% का घाटा हुआ। 1% का घाटा अगर सेल्समैन को हुआ तो प्रॉफिट किसको हो जाएगा, कंपनी को हो जाएगा। कितना जाएगा, 200। तो इसमें 200 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, 4, 4 और 7। यानी अगर वो 7% का पर बिक्री कर रहा था, यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये कंपनी अगर 7% का कर रहा था, यानी ये वैल्यू किसकी हुई, 93% की वैल्यू है। ये कि देखिए अगर मैंने क्या शुरुआत में क्या बताया था
अगर 7% 7% अगर सेल्समैन को जा रहा था, मैंने शुरुआत में बताया था, तो इसका मतलब है कि 93% किसकी वैल्यू है, कंपनी की। एक्चुअली अगर वो 7% का कर रहा है सेल्समैन, इसका मतलब 7% उसको मिले सेल्समैन को, तो 93% किसको मिले, कंपनी को मिल रहा है। यानी ये वैल्यू 93% की वैल्यू कितनी है, इतनी है। इसे गुणा करेंगे 8 3 24, 8 9 72, हाँ, यानी 93% की वैल्यू इतनी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 8 से काटेंगे तो 80, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000, यानी 8000, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000। मैंने शुरुआत में क्या बताया, उसमें मैंने कुल बिक्री का पहले क्या निकाला था, 13% निकाला था, क्योंकि वो अर्निंग सेल्समैन की थी। और ये अर्निंग किसकी है, ये कंपनी की अर्निंग है भाई। ये किसकी अर्निंग है, कंपनी के। तो हम कंपनी को एक्चुअली सेल्समैन तो 7% कमा रहा, सेल्समैन 7% कमा रहा, तो इसका मतलब है कि 93% किसको जा रहे हैं, कंपनी को। 93% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 को। पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही टाइप पर ये क्वेश्चन एक्चुअली बेस है कि कंपनी को कितने मिल रहे हैं और सेल्समैन को कितने मिल रहे हैं। अगर ये हम क्वेश्चन में समझ जाते हैं तो क्वेश्चन को इजीली फाइंड कर पाएंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 10% बोनस देती है और 5000 से ऊपर की बिक्री पर 10% कमीशन। शुरुआत से पढ़ते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 10% कमीशन देती है और 5000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 45,000 रुपये जमा करता है तो सेल्समैन की द्वारा की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मैंने कुल बिक्री हमने क्या बताया, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में सिर्फ कुल बिक्री ही पूछेगा। चलिए इसे मैं आराम से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए 10,000 एक कंपनी सेल्समैन को बिक्री का 10% बोनस देती है, यानी 5,000 की बिक्री तक, 5,000 की बिक्री तक सिर्फ उसे 10% क्या देते हैं, कमीशन देता है। कंपनी क्या देती है, 10, अगर वो 5,000 तक के बिक्री करता है तो उसे 10% का कमीशन देती है। और 5,000 से ऊपर की बिक्री पर, 5,000 से ऊपर की अगर बिक्री कर लेता है तो उसे 1% का क्या देती है, बोनस देती है, बोनस। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद, सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 45,000 रुपये जमा करता है, कंपनी में जमा करता है, तो कह रहा कुल बिक्री याद कीजिए, कुल बिक्री कितनी हुई। क्वेश्चन ने पूछा कि कुल बिक्री ऑप्शन है 5, चलो ऑप्शन हटाओ, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि 5,000 की बिक्री पर कंपनी एक सेल्समैन को 5,000 की बिक्री पर 10% का कमीशन देती है। अगर वो 5,000 से अधिक की बिक्री करता है तो 1% का बोनस देती है। सेल्समैन क्या करता है, सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद 45,000 रुपये कंपनी को जमा कर देता है, तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। मैं क्या करूँगा, देखिए देखिए 5,000 तक 10% का कमीशन देती है। अगर 5,000 से अधिक का करता है, 5,000 से अधिक का करता है तो उसे 1% का बोनस देती है, 1% का बोनस देती है, यानी उस समय अर्निंग बंदा वो कितना कर रहा होगा, 11% की कर रहा होगा। इस कंडीशन में वो सिर्फ 10% कमा रहा, इस कंडीशन में वो 11% कमा रहा, यानी वो बंदा 11% कमा रहा जब वो 5,000 से अधिक की बिक्री कर पाएगा तब, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इस कंडीशन में कितना कमा, देखिए अगर वो 11, यहाँ पर कितना कमा रही है कंपनी, 45,000। अगर ये मैंने क्या बताया बार इसी को, यहीं पर आपको समझना भी है क्वेश्चन में क्या होता है। यहाँ पर 10,000 कमा रहा है, यहाँ पर 11%। अगर यहाँ पर 11% कमाएगा तो कंपनी को 1% का लॉस होगा, या फिर मैं दूसरी लैंग्वेज में कह रूँ कि कंपनी को 1% का घाटा होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अगर वो 11% का कमाएगा तो उस कंडीशन में
कंपनी को 1% का लॉस हो जाएगा। अगर वो बंदा 11% का कमाएगा तो कंपनी को 1% का लॉस हो जाएगा, या मैं कह लूँ कि 1% का सेल्समैन को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1% का कितने बोनस मिला, 1%, तो यानी 5,000 का 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी 5,000 का जब 1% निकालेंगे तो 500 आ जाएगा। इस समय कंडीशन में क्या कर रहा है कि 45,000 कमा रहा, 45,000 कमा तो रहा, लेकिन सेल्समैन क्या उस समय तो सिर्फ इस कंडीशन के हिसाब से 10% बोनस मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना कमा रहा है, 11%। तो उस कंडीशन में 1% का लाभ हुआ है सेल्समैन को, तो कंपनी के जेब से कितने रुपये चले जाएंगे, 500 रुपये चले जाएंगे। यानी 45,000 में से जब 500 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 44,500। यानी 44, इस समय कंपनी कितना कमा रही है, 44,500, और बंदा कितना कमा रहा है, 11%। अगर बंदा 11% कमा रहा, मैंने क्या बताया कि बंदा 11% कमा रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी कितना कमा रही है, 89%। यानी ये 89% की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। मैं से 5 से भाग दे दूँगी, 5 9 45 और 4 पटवल 40, यानी 89% की वैल्यू कितनी है, इतनी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से भाग कर देंगे, ऐसे भाग देंगे, 89 पंचे 445 होता है ना, तो 500, यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 500, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। कितनी हो जाएगी, 50,000। आई होप आप लोगों ने इसे समझा अच्छे से। मैं भी एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा क्वेश्चन है, 5,000 की बिक्री तक 10%, अगर 5,000 से अधिक करता है तो 1% का बोनस कमाता है। कंपनी कितना कमा रही है, 45,000। इस कंडीशन के हिसाब से कितने कमा रही है, 45,000। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह दिया कि बंदे को 1% का बोनस है। क्योंकि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि बिक्री हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जो भी अगर घटेगा बढ़ेगा तो इसी से मैनेज करना होगा हमें क्वेश्चन को, ठीक है। चूँकि 1% 10% कमा रहा था पहले, 1% कमा रहा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1% का कंपनी को घाटा हो जाएगा। चूँकि 1% का कंपनी को घाटा होगा तो 1% का लाभ किसको होगा, सेल्समैन को होगा। जब 5,000 का 1% निकालेंगे, 5,000 का 1% निकालेंगे 500, यानी सेल्समैन को जो भी पहले बिक्री कर रहा था उसकी अपेक्षा 500 रुपये अधिक मिलेंगे। तो 500 रुपये अधिक मिलेंगे तो कंपनी को कितने रुपये का लॉस सहना पड़ेगा, 500 का। यानी 45,000 में से जब 500 घटा लेंगे तो 44,500 आएगा। चूँकि 11% कमा रहा है सेल्समैन, इसका मतलब है 89% कमा रही है कंपनी। दैट मीन्स 89% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू इतनी, और 100% की वैल्यू 50,000। पढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन आप लोगों को दोस्त समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा कल, जो कि इस पर कमीशन से बेस्ड बहुत ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन भी आए हुए थे 2019 में 20 में। मैं सब क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, एक कंपनी 5,000 तक की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन देती है। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद कंपनी को 66,700 रुपये जमा करता है तो कुल बिक्री क्या थी। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5,000 तक की बिक्री पर सेल्समैन को 5% का कमीशन, यानी 5,000 तक की बिक्री पर अतनी की बिक्री करता है तो उसे 5% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है। तथा इससे ऊपर की बिक्री पर 4% का कमीशन मिलता है। अगर 5,000 से अधिक की बिक्री करता है वो बंदा, तो 4% का क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है। अगर कमीशन काटने के बाद कमीशन काटने के बाद सेल्समैन कंपनी में 66,700 रुपये जमा करता है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, कुल बिक्री ज्ञात कर। चलिए क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। एक कंपनी 5,000 की बिक्री पर अपने सेल्समैन को 5% का कमीशन देती है। इससे ऊपर की बिक्री पर, यानी 5,000 से ऊपर की बिक्री पर कंपनी सेल्समैन को 4% का कमीशन दे देती है।
कमीशन काटने के बाद सेल्समैन कंपनी में 66,700 रुपये जमा करता है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए मैं क्या करूँगा, 5,000 की बिक्री पर देखिए 5,000 की बिक्री पर 5% का कमीशन दे रही, और इससे ऊपर की बिक्री पर कितना कमा रहा है। अगर 5,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 4% का कमीशन। अगर वो 4% का कमीशन करेगा, इस कंडीशन के हिसाब से 5% कर रहा, इस कमीशन के हिसाब से सेल्समैन 4% कर रहा, यानी सेल्समैन 5% से 4% पे जा रहा। इसका मतलब होगा कि कंपनी को 1% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को 1% का प्रॉफिट हुआ तो सेल्समैन को 1% का लॉस हुआ, जो कि 1% का लॉस क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन को सेट ऐसे ही किया जाता है कि या एक डाटा दिया, दूसरा देखिए 5% से 4% पे जा रहा है। इसका मतलब सेल्समैन को 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ अगर सेल्समैन को, तो इसका मतलब 1% का प्रॉफिट होगा किसको, कंपनी को। देखिए 1% का लॉस हुआ, 1% का लॉस हुआ किसको, सेल्समैन को। अगर 1% का सेल्समैन को लॉस हुआ तो 1% का प्रॉफिट किसको होगा, कंपनी को होगा। 5, तो फिर हम क्या निकालेंगे, 5,000 का। 5,000 का जब 1% निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500। यानी 500 का लॉस हो गया किसको, सेल्समैन को, कि पहले 5% का कमीशन मिलता था, अब 4% का कमीशन मिलेगा। यानी 500 का लॉस हुआ सेल्समैन को। तो ये 500 रुपये किसको मिलेंगे, कंपनी को मिलेंगे। पहले कंपनी कितने कमा रही थी, 66,700 रुपये, लेकिन अब कंपनी को 500 रुपये और मिलेंगे। तो 500 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 7 5 12 के 2 ऐसे चला, 1 66 1 67। यानी कंपनी सेल्समैन कितना कमा रहा है, 4%। यानी सेल्समैन अगर 4% कमा रहा और कंपनी कितनी कमा रही, 67,200। इसका मतलब सेल्समैन 4%, तो कंपनी कितने कमा रही है, 96%। यानी 96% की वैल्यू कितनी हुई, इतनी 96% की वैल्यू कितनी है, तो इस किससे भाग देंगे, 7 6 42 और 7 9 63 400। यानी 96% की वैल्यू कितनी, इतनी। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 700। यानी 1% की वैल्यू कितनी है, 700। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। 5,000 की बिक्री पर 4%, 5% का कमीशन मिलता है। 5,000 से अधिक की बिक्री पर सिर्फ 4% का कमीशन मिलता है। इसका मतलब 1% का लॉस होगा, किसको लॉस होगा, सेल्समैन को लॉस होगा। अगर लॉस सेल्समैन को हुआ 1% का, दैट मीन्स 1% का प्रॉफिट होगा कंपनी को। तो हमें 5,000 का 1% निकालेंगे, 500 का लॉस हो रहा है किसको, सेल्समैन को। अगर 500 का लॉस सेल्समैन को हुआ तो कंपनी को 500 का लॉस प्रॉफिट हो जाएगा। पहले कंपनी कमा कितने, 66,700 रुपये। अब 500 और मिलेंगे तो ये इसमें कंपनी कमाएगी 67,200 रुपये। अगर 4% कमीशन कमा रहा है सेल्समैन, तो इसका मतलब 96% कमा रही है कंपनी। 96% की वैल्यू इतनी, 1% की वैल्यू 700, यानी 100% की वैल्यू 70,000 आएगी। कल मैं दूसरा टॉपिक लेकर, मतलब इसी का कमीशन बेस्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, जो बहुत ही ज़्यादा उल्टे सीधे क्वेश्चन होंगे, अजीबो गरीब। तो मैं यहीं पर आज क्लास को रोक देता हूँ। कल मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो बच्चे नए हैं वो बताइएगा कि कैसा रहा आज का क्लास। देखने के लिए थैंक यू सो मच।